याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। इसमें किसानों के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के सबसे पहले पुराना क्षेत्र के जवान जो शहीद हुए हैं, आज उनकी 13वीं भी है। मैं उनके और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। इस क्षेत्र की बड़ी प्रतिभाशाली युवती प्रीति पाल, जिन्होंने एक नहीं दो पदक पैरालंपिक्स में जीत के इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, उनका भी नमन करता है। मंचासीन सभी सम्मानित पदाधिकारी, नेतागण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सैनी जी, संदीप जी और सम्मानित मंच करके मैं अपना सभी को इससे जोड़ता हूं और त्योहारों की सभी को राम राम। त्योहारों का एक जश्न सा माहौल हमने आज क्षेत्र में देखा है और मैं शुरुआती तौर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने इस क्षेत्र की उस परंपरा को पहचानते हुए चुनाव आयोग से हमने दरखास्त गुजारिश की थी। ये चुनाव 13 तारीख का था और चुनाव आयोग ने सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारे दरखास्त को स्वीकारा और चुनाव को 20 तारीख तक किया। बहुत बड़ी संख्या और तादाद में गांव देहात के लोग, खासतौर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कार्तिक पूर्णिमा के इस महोत्सव में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। सह परिवार जाते नहीं जाते। जो लोग संविधान चुनाव के वक्त कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वे लोग कानून की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे अग्रणी रहते थे जब तक योगी जी ने शासन को नहीं संभाला। और आज उनके बस में कुछ नहीं है, तो तरह तरह की वो बात करते हैं। ये चुनाव, हमारा चुनाव, हमारे मुद्दे सब जग जाए। ये क्षेत्र बहुत मेहनती किसानों का क्षेत्र रहा। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि और चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि रही। यहाँ किसी भी गांव में किसी भी समाज के व्यक्ति से अगर मैं पूछूंगा कि आपका मुद्दा क्या है, इसी चुनाव में नहीं हर चुनाव में, तो यहाँ के किसान कहते हैं कि गन्ने का अच्छा भाव मिल जाए, गन्ने के हम नुकसान भी करें। इस क्षेत्र के किसानों ने जब कहा कि हम बंपर पैदावार कर देंगे, यहाँ की मिल की क्षमता वृद्धि की अगर कोई काम सरकार करती है, राज्य सरकार, तो जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना गन्ना हम मिल को देने को तैयार है। बताओ, यही सबसे बड़ी मांग थी क्षेत्र की नहीं? मोरना क्षेत्र की यही सबसे बड़ी क्षेत्र की मांग। मैंने तो एक बार कहा, शायद हमारे यहाँ से विधायक थे चंदन चौहान जी, उन्होंने कहा होगा, योगी जी ने खुद इस बात के महत्व को समझते हुए पहले। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज अगर मैं उनसे पूछता कि चौधरी साहब, लोकदल के चिन्ह पे किसी को लड़ाना है, किसको लड़ाया जाए, शायद पहला नाम चौधरी अजीत सिंह जी भी मिथिलेश पाल का ही लेते, तो योगी जी भी बुरा नहीं मानेंगे। योगी जी के काम को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री के काम को बढ़ाने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन ये उम्मीदवार ना मेरी है ना योगी जी की है, इन्हें चौधरी अजीत सिंह जी का उम्मीदवार बना के आप वोट कर लेना। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, वंदे वंदे वंदे। राष्ट्र
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष मंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, याद करिए ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोना उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती भी दिखाई देती हैं तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी।